शहर में खबर ऐसे फैलती है जैसे बिना आवाज का झटका। केदार, एक विशाल साम्राज्य का मालिक, शहर का सबसे बड़ा उद्योगपति, अब इस दुनिया में नहीं रहा। श्मशान घाट पर आसमान भारी है। काले छाते थामे लोगों की भीड़ चुपचाप खड़ी है। बड़े उद्योगपति, राजनेता और जान पहचान वाले लोग मौजूद हैं। दूर से कैमरों की चमक दिखती है, लेकिन कोई पास आने की हिम्मत नहीं करता। एक काली कार रुकती है। रुद्र बाहर उतरता है। चारों तरफ की हलचल उसके चेहरे को छू भी नहीं पाती। उसकी नजरें भीड़ में किसी को ढूंढ नहीं रही, बस उस सच्चाई को समझने की कोशिश कर रही हैं जिसे वह अभी तक पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाया है। कोई धीरे से कहता है, केदार साहब का बेटा। रुद्र धीरे धीरे आगे बढ़ता है। चिता जल रही है। जिस आदमी ने एक साम्राज्य खड़ा किया, आज राख बन रहा है। रुद्र के जबड़े कस जाते हैं। एक रिश्तेदार पास आकर धीमे स्वर में कहता है, रुद्र बेटा, संभाल के। रुद्र कोई जवाब नहीं देता। वह हाथ जोड़ता है। आग की चटकती आवाज, धुआं आसमान में उठता हुआ। खामोशी को तोड़ते हुए रुद्र की आवाज बहुत धीमी होती है। बिजनेस मीटिंग्स के लिए तो हमेशा समय था, पर अपने लिए कभी नहीं। कोई कुछ नहीं कहता। रस्में पूरी होती हैं। लोग औपचारिक संवेदनाएं देकर जाने लगते हैं, जैसे सब कुछ पहले से रटा रटाया हो। हवेली अब अलग लगती है, बहुत ज्यादा शांत, बहुत ज्यादा खाली। रुद्र काले कपड़ों में अकेला खड़ा है। उसकी नजरें दीवारों पर टंगी तस्वीरों पर घूमती हैं। अवार्ड्स, फ्रेम की हुई यादें, उस जिंदगी के सबूत जिसे वह कभी जीना नहीं चाहता था। मुख्य दरवाजा खुलता है। तेज कदमों की आवाज आती है। एक लड़की अंदर आती है, केदार की बेटी। उसकी नजर रुद्र पर पड़ती है। वह एक पल के लिए रुक जाती है, फिर दौड़कर उसके पास आती है। वह उसे जोर से गले लगा लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। बहन, रोते हुए, रुद्र मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत अफसोस है। रुद्र पहले थोड़ा सख्त रहता है, फिर धीरे से उसका कंधा थाम लेता है। वह थोड़ा पीछे हटकर उसे देखती है। आंखों से आंसू लगातार बह रहे हैं। मुझे समय पर आ जाना चाहिए था। अगर मैं यहां होती तो शायद। उसकी आवाज टूट जाती है। वह सिर झुका लेती है। मैं इंडिया के बाहर थी, पढ़ाई के लिए, समय पर नहीं आ पाई। रुद्र उसे शांत नजरों से देखता है। उसकी आवाज शांत है, लेकिन भारी। ये तुम्हारी गलती नहीं है। वह फिर से रो पड़ती है और उसे और जोर से पकड़ लेती है। बहन, पापा के बिना सब कुछ अधूरा सा लग रहा है। रुद्र रोता नहीं है, लेकिन उसकी नजरें भी कहीं और नहीं जाती। घर उनकी खामोशी को अपने अंदर समेट लेता है। साम्राज्य अब भी खड़ा है, लेकिन उसे बनाने वाला इंसान जा चुका है।